हमने लास्ट क्लास में संज्ञा के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे जानेंगे। तो आज मैं अभी पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद हम अपना टॉपिक बताएंगे। ओके। जैसे कि राम अपने घर से स्कूल के लिए निकला। राम को रास्ते में उसका दोस्त मोहन मिला। राम ने रास्ते से किताबों की दुकान से किताबें खरीदी और राम के दोस्त मोहन ने भी किताबें खरीदी। राम और मोहन दोनों स्कूल पहुंचे। राम और मोहन ने सभी से समय की समय विश किया या समय सुप्रभात बोला। उसके बाद राम और मोहन सभी अपने दोस्तों से मिले। राम और मोहन ने साथ साथ प्रार्थना की और क्लास में जाकर हिंदी विषय की पढ़ाई की। तो राम और मोहन अपनी क्लास के टॉपर बच्चे हैं। तो हम उसके बाद राम और मोहन ने सभी क्लास में सभी विषय के बारे में अच्छे से पाठ पढ़े और याद किया। राम और मोहन लास्ट में छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर चले गए। तो आपने देखा बच्चों, हमने किसकी कहानी सुनी? राम और मोहन की। अब यहाँ पर हमने देखा राम और मोहन बार बार दोहराए जा रहे हैं कि राम स्कूल गया, स्कूल में जाकर अपने दोस्तों से मिला, अध्यापकों से मिला। राम और मोहन ने दोस्ती की, है ना। राम और मोहन ने किताबें पढ़ी, याद किया और लास्ट में राम और मोहन अपने घर आ गए। तो यहाँ पर ये जो है, हम किसी भी कहानी को सुनाने से या किसी भी बात को बार बार दोहराने से पहले सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार संज्ञा या कर्ता का नाम लेते हैं। जैसे राम और मोहन, हम पहले ही बोल देंगे कि राम अपने घर से विद्यालय के लिए निकला, है ना। फिर हम उसके बाद क्या बोलेंगे, हम राम ना प्रयोग करके बोलेंगे वह घर से निकलने के बाद दुकान पर पहुंचा। दुकान किसकी थी? किताब की थी। अब हमने राम की जगह किसका प्रयोग किया? वह का, है ना। अब राम को उसका दोस्त मिला, तो हम राम को दोस्त राम ना कह के ये कहेंगे कि उसको उसका दोस्त मोहन मिला, है ना। तो यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया है वह और उसका, यही शब्द हमारे क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। संज्ञा मतलब जिस किसी के भी नाम की जगह हम अदर शब्द प्रयोग करते हैं, अलग शब्द प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भी संज्ञा की तरह कई प्रकार के होते हैं। जानते हैं आज हम सर्वनाम के बारे में। क्या क्या है? संज्ञा दुनिया में जितने भी नाम हैं, जितने भी पदार्थों के नाम हैं, उन्हीं के नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो ऐसे ही सर्वनाम, अब उन्हीं संज्ञा को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम सर्वनाम की परिभाषा। ओके। तो हमारा टॉपिक है सर्वनाम, या हम इसे प्रकरण भी बोलते हैं, है ना। क्या है हमारा टॉपिक? सर्वनाम। तो हम सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। बाद के वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों जैसे कि वह, यह, उसका का प्रयोग करते हैं। फिर आएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने
वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया? हम किसी भी कहानी में, किसी भी वाक्य में क्या करते हैं? वाक्य में सिर्फ एक ही बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद संज्ञा के स्थान पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि संज्ञा का भाव प्रकट करते हैं, है ना? तो हम उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आपको समझ में आया? मुख्य नियम है वो शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ओके, नाम के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, इसका भी अर्थ यही हुआ। जैसे कि हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे तृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। यहाँ पर तृष्णा एक संज्ञा है, उसके बाद हमने मैं का प्रयोग किया है जो कि तृष्णा के भाव को प्रकट करता है। ऐसे ही दूसरा है एग्जाम्पल, शालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। यहाँ पर क्या है? संध्या के लिए वह भाव प्रकट करने के लिए क्या यूज किया? वह सर्वनाम प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। जैसे कि वह गा रही है। ओके, जैसे उसने खाना खाया। जैसे मेरा नाटक शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो ये वह, उसने और मेरा, ये सभी क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं जो है हमारे सर्वनाम।